सीएम पीएम डीएम है, कुछ नहीं। भगवान आपको हमको वही देता है, हमको आपको देता क्या है। अब विषय पकड़िएगा थोड़ा सा भूमिका। बाबू बड़ा पैसे वाले हैं, वो बड़े गरीब हैं, ये बड़े धनी हैं, वो बड़े अमीर हैं। एक बार भगवान शिव से पार्वती ने पूछा कैलाश पर, हे भोलेनाथ, इस संसार आपके राम जी ने पैदा किया? बोले हाँ। तो सारे भक्तों पर राम जी की कृपा है? बोले हाँ। देखिए हमारे प्यारे भैया जी पवारूनाथ गुप्ता पलिया 501 रुपया भैया जी ने अनुदान प्रदान किया है। पूरे परिवार पर कृपा की बारिश हो। भगवान शिव ने कहा क्या पार्वती, मेरे राम जी ने धरती पैदा किया, सूर्य चांद पैदा किया, 84 लाख प्राणी बनाया। तो पार्वती चौंक गई, ये बताइए हर प्राणियों पर राम की दया है? भगवान शिव ने कहा हाँ, सब पर दया है। तो दया की अगवा क्या है? अब 2 बार भगवान का नाम ले लीजिए तो आगे निकले। कहा सीताराम। अच्छा सब लोग बोलेंगे कि नहीं जी? बोलेंगे ना? ना साथ में मत बोलिए। सीताराम 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 मस्ती में मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुग्रह बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा कर रहे थे। माता पार्वती ने पूछा, थोड़ा आवाज कम होगी बेटा, बढ़ा दो। अब पारी परा देख रहा लोगों तब हम है बोलत रहा। भगवान ने शिव से बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि आपके राम जी ने ये दुनिया बनाया? बोलो। भगवान शिव ने कहा हाँ। नहीं और बढ़ाओ भैया, हमें बंद न लगाओ पड़े बेटा। बोले हाँ राम जी ने बनाया। तो पार्वती ने कहा जब सब पर राम की कृपा है तो क्यों उनके डॉक्टर बना दिया, इनको मास्टर बना दिया, इनको पागल बना दिया, उनको कवि बना दिया, इनको व्यास बना दिया, उसको महात्मा बना दिया, उसको सीएम पीएम डीएम बना दिया? जब बराबर दया है, राम जी खुद कह रहे हैं कि सब पर मोरी बराबरी दया, सबको बराबर दया, सब पर मोरी 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 बराबर दया, सब पर मोरी
बराबर काया, बराबर काया। हर प्राणियों पर बराबर दया है, तो इनको क्यों डॉक्टर बनाया, इनको क्यों मास्टर बनाया, इनको क्यों करोड़पति बनाया, इसको क्यों पागल और भिखारी बनाया, क्यों नहीं बराबर दया रखा? आपके राम के अंदर यही कृपा है। आहा, तो भगवान शिव हंस पड़े, हंस कर भोले बाबा उत्तर दिए। बहुत अच्छी कथा स्मरण में आ गई। बोले भी हंसी महेश तब, हे पार्वती, राम की कृपा बराबर है, लेकिन सब हर प्राणियों के कर्मानुसार राम जी दुखी दरिद्र और सुख शांति आदान प्रदान करते हैं। बोले भी हंसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़न को। हे पार्वती, इस धरती पर न कोई ज्ञानी है, न विद्वान है, न मास्टर है, न डॉक्टर है, न पागल है, न विकलांग है। माता जी ने कहा, तब ये दुनिया है कैसी दिखाई पड़ती? भगवान शिव ने कहा, अर्धाली में सुन लो कि जेहि जस रघुपति करहि जब, सोत सत्य ही क्षण हो। राम जिसको जो बना देते हैं जिस समय, वह वही बन जाता है। अब क्यों बनाते हैं? अब क्यों बनाते हैं? ध्यान दीजिएगा। हमारे मिश्रा जी प्रतिदिन कहा करते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में, कथा कुछ नहीं है, 4 वेद 6 शास्त्र में केवल बात लिखी है, तो सुख दीन है सुख होत है, और दुख दीन है दुख होए। और कोई कथा है ये नहीं है। किसी को सुख देंगे सुख मिलेगा, दुख देंगे दुख मिलेगा, पीड़ा देंगे पीड़ा मिलेगी। किसी का मजाक उड़ाएंगे आपका उड़ेगा। अर्थ सही जगह अनुदान प्रदान करेंगे तो एटीएम खोल देंगे हर बैंकों में मेरे राघव। उनकी यही व्यवस्था है। हे पार्वती, समाज में जो लोग जिसको जो देते हैं, अपनी सोच जो बनाते हैं, राम जी सोच के अनुसार उनको वही बना देते हैं। जो पागल बने हैं उनका भी दोष नहीं, जो विद्वान बने हैं उनका भी दोष नहीं, उसको राम जी बना देते हैं। अच्छा, गीता में आप पढ़ते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ है? अब आप ऐसे हम बोलवाएंगे, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो क्यों के एक्सीडेंट भैल होकर जा कहिदा अच्छा भैल, अभी तो सूत्र वहीं लग जाए, अब तो दवाई कह दे। हाँ, यह भी सही है, वो माने चाहे न माने, चौपाई तो जल्दी से पढ़ के निकल जाते हैं आप कि कर्म प्रधान। व्याख्या देखें, विश्व करी राखा, जल्दी से पढ़ के निकल जाते हैं। लेकिन आज की कथा में थोड़ा व्याख्या देखें। कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता।
यदि किसी का पतन हो रहा है कर्मों का दोष है, उत्थान हो रहा है कई कर्मों का दोष है। राम जी तो अपनी कृपा बराबर बरसाते हैं। इसी दरबार में लोग आते हैं, पलिया के अगल बगल के लोग श्रद्धालु श्रद्धा लेने। कुछ लोग आते हैं हे भगवान बेटी दे दो, कुछ लोग आते होंगे बेटा दे दो, कुछ लोग आते होंगे सुख शांति दे दो, और कुछ लोग इस भावना से आते हैं कि हमारे पड़ोसिया का नाश कर दो। कुछ लोग तो यो पूजा करते। ये सच्चा दरबार क्या करी? ये तुम्हारे कर्म और मानसिकता का रिजल्ट नहीं देगा। अपने दुख से कम लोग दुखी हैं और पड़ोसी के सुख से सारे लोग दुखी हैं। इतिहास बता रहा है। यदि यही गंदगी निकल जाए तो देखो अयोध्या नाथ की कृपा। इस शरीरिया में तो गंदगी है। अरे पूजा भी करो तो कहो दुश्मन का भी कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान शिव ने कहा पार्वती राम जी की दया तो हर प्राणियों पर है, लेकिन जो जैसा करता है राम उसे बना देते हैं। राम चैलेंज करते हैं, मेरी कृपा हर प्राणियों पर बरस रही है। अभी आपने सुना कि सब पर मोरी बराबरी दया। बराबर दया है तो ये क्या हो गया? सब पर मोरी बराबरी दया, सब पर मोरी बराबरी छाया। लेकिन यही कारण है कि कर्म प्रधान जैसा मानसिकता लेकर इस दरबार में आएंगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। कर्मों का फल सभी लोगों को मिलता है। मत मानिए, मत मानिए, वो अलग का विषय है। एक्सीडेंट हुआ, कहीं हमसे चूक हुई है, हमें रोग पकड़ लिया, सुख की रोटी चैन की नींद नहीं सो रहे हैं, हमसे कहीं चूक हुई है। मत मानिए, लेकिन यह शास्त्र चिल्ला रहा है कि कर्मों का दोष है, कहीं दाग है। आप बहुत बड़े भक्त हैं, 8 घंटा पूजा करते हैं, लेकिन यदि पड़ोसी के पतन का कहीं सोच बना लिए तो आपकी भक्ति में वही दाग लग गई और रिजल्ट बुरा होना ही है। आइए प्रमाण देखें। अरे कर्मों का फल तो राजा दशरथ भोग पड़े, आप किस खेत की मोले हैं? ऋषि मुनि महात्मा को झेलना पड़ा। राजा दशरथ भी अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, आज कर्म पर ही दौड़ लगा रहे हैं। आइए, राजा दशरथ से क्या गलती हुई? गलती हो गई, राम जी बन चले गए। राम जी के विरह में घुटन चलने लगी, शरीर छूट गई। राम राम कही तन तजही, अरे पावहि पद निर्वाण। ये तो लंका में है। राम राम कही तन तजे, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह राउ गए सूर्य धाम। राम जी के विरह में दशरथ की शरीर छूट गई, और जब छूट गई ध्यान दीजिएगा तो दशरथ को याद आया कि मेरे कर्मों का फल मिल गया। अब याद आया मेरे कर्मों का फल मिल गया। कहा क्या याद आया? सारे लोग छाती पीट रहे हैं, राम बन चले गए, पिताजी मर गए। मात्र कौशल्या को ही दशरथ ने कथा सुना दिया। ये देवी, श्रवण माता पिता का एक लौता पुत्र था। आज भी लोग नाम पूछते हैं कि श्रवण के माता पिता का नाम क्या है, कहीं नोट करके रखिएगा। मंचवा से नीचे आएंगे तो हमारी से पूछेंगे तो हम भुला जाए। श्रवण के पिता का नाम है उद्यान ऋषि, माँ का नाम है चंद्रकला। जन्मांध थे, एक ही पुत्र गोद में आया, कंधे पर सेवा में ढो रहा है माँ बाप को।
प्यास लगी, नदी में जल लेने के लिए गया, घड़ा डुबाया तो शिकारी दशरथ ने शिकार जानकर निशाना ले लिया और वहीं शरीर छूट गई। दशरथ जी पानी लेकर घड़ा का आए, अंधी अंधा को पिलाने लगे। पिलाने की गतिविधि से अंधी अंधा ने कहा मेरा पुत्र नहीं कोई और है। दशरथ ने कहा अनजाने हत्या हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अंधी अंधा ने श्राप दे दिया, राम का अवतार नहीं हुआ है, इसके 10,000 वर्ष पहले इस श्राप आ रहा है उद्यान ऋषि का कि जिम हम पुत्र वियोग में राजन त्यागे हूँ प्राण, तेम तुम पुत्र वियोग में जाओगे सुरधाम। राम के राज्याभिषेक के समय अंधी अंधा का श्राप सवार हो गया। कौशल्या को दशरथ जी ने कथा भी सुना दिया, कहा कौशल्य ही सब कथा सुनाई। हे देवी, राम विरह में मेरी शरीर छूट रही है, ये किसी का दोष नहीं है। कौशल्या मैया पूछी हो है क्या? तो महाराज दशरथ ने यही कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी ये मेरे कर्म का दोष है। कर्मों का फल तो राजा दशरथ को झेलना पड़ा, कर्मों का फल तो कन्हैया को भोगना पड़ा, कर्मों का फल तो राम जी को भी भोगना पड़ा जो मर्यादा के सागर है। हर लोग अपने कर्मों का रिजल्ट जरूर लेते हैं, लेकिन यही है, ये है कथा और कोई कथा नहीं। राम जी से भी कहीं गलती हुई, दशरथ से तो गलती हुई, अनजाने अंधी अंधा के बेटा श्रवण की हत्या की। राम जी से भी एक जगह गलती हो गई, वो भी अनजाने। कहा कब आप कथा जानते हैं, हमें इशारा करना है। जिस समय बाली को राम जी ने मारा है तो बाली प्रश्न खड़ा किया है कि अवगुण कवना अरे नाथ मोहि मारा। अवगुण बताओ, आप तीर कैसे मार दिए? चैलेंज दे रहा है वाली, किन्हीं को नहीं कैला आई तेरिया चलाई को नहीं कैला आरे से लुकाई के भला भैया ये हो लुकाई के मारला भैया ये हो लुकाई के। बाली ने कहा है यदि छत्री बाहुबली हो, शेर सो रहा है गोली मार दिया, अरे जगा कर मारो, तेरी वीरता का पता चल जाएगा। बाली चैलेंज दे रहा है, आज जानती जो हवा पीर सामने से मरता तीर, सामने से मरता तीर
अजमाई के देख लेती हम आनी को नहीं कैला पीरिया चलाई के नी को नहीं कैला पीरिया चलाई के। पाली का प्रश्न है आज चलते रहे। पाली कहा एक परिवार है, दो चार खड़ा एक जगह रहता है, थोड़ा ठक्कर मक्कर लगता है साहब सरकार। हमनी के भाई भाई हमनी के भाई भाई लड़ल जाई मिलल परिवार है। ये को के राज दिहला ये को के मुबाई ये को के राज दिहला ये को के मुबाई ये को के राज दिहला को नहीं कैला पीरिया चलाई के को नहीं कैला पीरिया चलाई के को नहीं कैला आइए श्रवण सिंह जी 501 रुपया, पीयूष सिंह पलिया 1000।